अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन आइए हसन तारिक की फ़िल्मोग्राफी का दूसरा हिस्सा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं उन नाराज़ दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि जिन्होंने इस तमलीन पर कि बहुत सी नाकाम फिल्मों और कुछ कामयाब तरीन फिल्मों के डायरेक्टर हसन तारिक, मैंने इसे क्यों लिखा क्योंकि हसन तारिक तो बहुत हाई क्लास के डायरेक्टर थे। मैं मानता हूँ मेरे पसंदीदा डायरेक्टरों में से वो एक हैं, लेकिन आपने इस बात पर गौर नहीं किया कि मैंने लिखा था नाकाम। मैंने ये नहीं कहा था कि बुरी फिल्में, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी क्लासिक फिल्में भी वो कामयाबी हासिल ना कर सकी जो उन फिल्मों का हक बनता है। जैसे दीदार को ले, जैसे सुरैया भोपाली को ले, जैसे माज़िया अल मुस्तकबिल को ले, जैसे प्यासा को ले, उन्होंने ऐसी ऐसी क्लासिक फिल्में बनाई हैं, लेकिन अफसोस कि ये फिल्में नाकाम गई हैं। तो मैंने ये इस ज़ुमरे में लिखा था कि बहुत सी नाकाम और कुछ कामयाब तरीन सुपर क्लास फिल्मों के डायरेक्टर। तो यकीनन मेरे दोस्त मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। तो आइए सिलसिले को शुरू करते हैं। जहां मैंने छोड़ा था वो आखिरी जो फिल्म थी वो थी मेरा घर मेरी जन्नत। जी हाँ, 27 सितंबर 1968 को रिलीज़ होने वाली ये खूबसूरत तरीन फिल्म हसन तारिक की एक बहुत ही खूबसूरत तरीन क्लासिक फिल्म मेरा घर मेरी जन्नत। हालांकि कहानी में कोई इतने ट्विस्ट नहीं है, लेकिन हसन तारिक ने एएस आफाकी के साथ मिलकर जो इस फिल्म को तरतीब दिया, इसके स्क्रिप्ट पे मैंने जितनी मेहनत की, इतनी शानदार वो फिल्म बनी थी। इसमें मोहम्मद अली ने डबल रोल किया था, लेकिन इस फिल्म में जो रानी का किरदार था वो बहुत हाई क्लास था। इसीलिए रानी जिस मंदिर पे आई, जो गाने रानी पे पिक्चराइज हुए वो अपनी मिसाल आप थे। इसी तरह अब रानी का एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लहरी के साथ है, आइए देखते हैं। और इसके अलावा इस फिल्म में नन्हे जुगनू का काम भी बहुत अच्छा। हाउ डू यू डू? आई लाइक वेरी गुड। ये आपका ब्यूटीफुल पना मुझे बहुत पसंद आया। और इसके अलावा इस फिल्म में नन्हे जुगनू का काम भी बहुत अच्छा था, उन्हें भी अवार्ड दिया गया, रानी को भी। जब मैं बूट पॉलिश करता हूँ तो कभी कभी अब्बू उनके जूते बहुत याद आते हैं। अगली फिल्म है, ये भी एक घरेलू फिल्म है। फिल्म का नाम है माँ बेटा। रानी वजीबुरा, सबिया खानम और रंगीला इस फिल्म के राइटर आगा हसन इम्तिसाल थे और ये फिल्म 26 अक्टूबर 1969 को रिलीज़ हुई थी। अब इसी तरह जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सी नाकाम, अब जिस फिल्म का मैं जिक्र करूंगा वो बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी और इस फिल्म के तमाम गाने स्ट्रीट सॉन्ग थे और वो फिल्म थी शमा और परवाना। अब शमा और परवाना जैसी म्यूज़िकल फिल्म, जैसी क्लासिक फिल्म, शमा और परवाना के बारे में एक और बात है कि वो गाना था कि मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। इससे पहले जो आलाप होती है उसके लिए निसार बज़मी और मेहदी हसन में बड़ी तू में हुई। तो निसार बज़मी साहब जिस किस्म की आलाप चाहते थे तो मेहदी हसन का अपना स्टाइल था, तो वो भी न कर हो सका। किस बात पे निसार बज़मी और मेहदी हसन में नाराज़गी हो गई, तो उन्होंने मुजीब आलम से एक गाना जब ये गवाया कि मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। नई जिंदगी मुबारक हो। फिर उसके बाद उनको मुजीब आलम की आवाज़ इतनी पसंद आई निसार बज़मी साहब को कि उन्होंने तमाम गाने मुजीब आलम से ही गवाए, सिवाय एक गाने के जो एजाज पे पिक्चराइज हुआ है, तेरी तस्वीर क्या बनाए कोई, वो अहमद रुश्ती ने गाया। एक बहुत नगमाती और खूबसूरत सी फिल्म, लेकिन ये फिल्म नाकाम रही। तो दोस्तों मैं इसलिए मैंने लिखा था कि बहुत सी नाकाम। अब शमा परवाना जैसी नगमाती फिल्म भी नाकाम हो गई, तो अब क्या कहें। तो आइए चलते हैं आगे चलते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी आई क्लासिक फिल्म हमारी लिस्ट में आती है, वो है अंजुमन। 1 जुलाई 1970 को रिलीज हुई थी।
इसका मेन थिएटर था पैराडाइज और इस फिल्म के राइटर थे आगा हसन इम्तिसाल और बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। अच्छा, इस फिल्म के बारे में भी बता दूं कि इस फिल्म में निसार बदमी साहब ने पहली बार इलेक्ट्रिक गिटार का इस्तेमाल किया और फिर इस फिल्म का एक गाना है लग रही है मुझे आज सारी फजा। क्या खूबसूरत सा गाना और म्यूज़िक निसार बदमी ने यूँ दी है कि ऐसे लगता है कि म्यूज़िक भी नशे में है और जिस तरह फिर इस गाने में ट्रेजेडी गाना है हालांकि लग रही है मुझे आज सारी फजा अजनबी। इस फिल्म की कास्ट में रानी, वहीद मुराद, दीबा, संतोष, लहरी, तमन्ना, सबिया खानम, एक बहुत हाई क्लास की फिल्म थी, बहुत नगमाती फिल्म थी और ये इस फिल्म ने गोल्डन जुबली की थी पैराडाइज सिनेमा में। अगली फिल्म है, जी हाँ, अगली फिल्म 23 जुलाई 1971 को रिलीज हुई। एक बहुत खूबसूरत कहानी को लेकर असद तारिक ने बनाई वैशी फिल्म से अगर मोहम्मद अली को निकालें तो इस फिल्म में कुछ भी नहीं रह जाता क्योंकि एक इस फिल्म के राइटर हसन तारिक के दोस्तों में से आगा हसन इम्तिसाल, एएस आफाकी के अलावा एक और थे तनवीर काज़मी जो पंजाबी फिल्में लिखते थे और हालांकि स्टोरी बड़ी अच्छी थी लेकिन इसके डायलॉग जो हसन तारिक ने लिखवाए और आखिरी सीन में जो मोहम्मद अली ने जो किरदार निगारी की वो बड़ी कमाल की थी। किसे तो मेरा दवाई बचाने की जिम्मेदारी बेटी इस तरह तेरे बाजार बेचते हमारे मजमे में उसका नीलाम होता, कोई दवाई बनाकर उसे नाचने के लिए मजबूर करता तो क्या फिर बेहारत आंखों से उसे नाचते हुए देख सकता था? एक गुनाहगार बाजुओं में अभी इतनी ताकत है कि तुझे गाली समझने वालों के लोग उठा। साहब, मैं वो बेगैरत हूँ कि हजारों माओं की गोद खाली करते वक्त मुझे रहम नहीं आया। जल्दी फैसला लिखिए, इससे बड़ी अदालत में भाग भी देने जा रहा हूँ। इस फिल्म के दीगर कास्ट में शमी मारा, रानी, इलियास कश्मीरी, कैफी, आलिया, रंगीला और मनजरीफ भी थे इस फिल्म में जिन्होंने कॉमेडी करने की कोशिश की और वो कामयाब रहे हैं। वैशी का पोस्टर इतना खूबसूरत था लेकिन वैशी इतनी कामयाबी हासिल न कर सकी और उसके बाद जब हसन तारिक की एक और मार्कतुल्लाह फिल्म रिलीज हुई वो फिल्म थी तहजीब जो 20 नवंबर 1971 को रिलीज हुई। ये अदाकार शाहिद की ये समझ लो कि हसन तारिक के साथ पहली फिल्म थी। शाहिद की एंट्री जब हुई 1971 में पहली फिल्म आंसू गोल्डन जुबली, दूसरी फिल्म तहजीब ये भी गोल्डन जुबली और ये देखें कि शाहिद की जैसी एंट्री हुई उसको बड़े बड़े डायरेक्टरों ने अपनी फिल्मों में या बल्कि अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसी तरह तहजीब से शाहिद और हसन तारिक की जोड़ी फिर बन गई और फिर बन गई। ये समझ लो कि शायद हसन तारिक के फेवरेट हीरो रहे। कहाँ गिरती है ये तलवार देखो, नई तहजीब के शाहकार देखो। तो अपनी हर फिल्म में वो शायद को ही एज ए हीरो कास्ट करते रहे। फिर इसके बाद फिर उन्होंने नदीम और वहीद मुराद को बहुत कम कास्ट किया। तहजीब पाकिस्तान की एक म्यूज़िकल और क्लासिक फिल्म थी। यकीन कर लो जब इस फिल्म के गाने रिकॉर्ड के सूरत में उस वक्त जब आए थे तो इस फिल्म के रिकॉर्ड इतने बिके कि अगर उन रिकॉर्ड के पैसों को भी जमा कर लें तो आजकल की फिल्मों में जो लिखते हैं ना कि इतने मिलियन कमाए, तहजीब फिल्म के गानों ने इतने पैसे कमाए कि ये समझ लो कि आधी पेमेंट तो यहीं पे पूरी हो जाती है तहजीब फिल्म की। आजा हम क्यों रहे अकेले, घर आने वाला एक अनजाना, ओ मैं अपना बना लो, हे जमालो, लगा है हुस्न का बाज़ार। आइए अब चलते हैं उस फिल्म की तरफ। जी हाँ, मेरा जो तमनेल में लिखा हुआ था बहुत सी नाकाम और कुछ कामयाब तरीन फिल्म। अब मैं जिस फिल्म का जिक्र करूँगा हालांकि इस फिल्म को बहुत कामयाब होना चाहिए था लेकिन वो फिल्म नाकाम गई और वो ये फिल्म है शाहिद की अपनी पसंदीदा और हमारी भी पसंदीदा फिल्म प्यासा। इस फिल्म में शाहिद ने भरपूर किरदार निगारी का मुजाहरा किया। इस फिल्म के बारे में भी आप लोगों को बता दूं,
जब वैशी फिल्म कामयाब हुई तो किसी ने मशवरा दिया कि वैशी एक नावल है, आप उसको क्यों नहीं फिल्म बनाते। तो हसन तारिक ने वो वैशी नावल मंगवाई जो रदिया भट्ट की थी, उसका स्क्रिप्ट देखा तो उन्होंने ए.एस. आफाकी से कहा कि भी इस पर फिल्म बनाते हैं। अब जब प्लानिंग हो रही थी तो ए.एस. आफाकी कह रहे थे ये किरदार मोहम्मद अली को दें, लेकिन हसन तारिक कैसे मोहम्मद अली को देते, क्योंकि उनकी दोस्ती शाहिद के साथ थी, वो चाहते थे कि ये किरदार मैं शाहिद से करवाऊँ। इसी बात पर दोनों में नाचाती हो गई। तो ए.एस. आफाकी ने इसी स्क्रिप्ट को लेकर फिल्म आस बनाई और मूसिका का निसार बज़मी को। निसार बज़मी ने एक से एक बेहतरीन धुनें आस के लिए बनाई। इस फिल्म की कहानी के ट्रैक में ए.एस. आफाकी ने एक और ट्रैक डाल दिया, वो था सायका, कवि और शबनम का एक मुआहदा, जो इस फिल्म की जान थी। अगर उस मुआहदे को निकालें तो इस फिल्म में इतनी खूबसूरती नहीं रह जाती। लेकिन उसके बरक्स हसन तारिक की फिल्म प्यासा में भी मूसिकार निसार बज़मी ही थे। इसमें फरीदा खानम की आवाज़ में भी एक गाना है, लेकिन इस फिल्म में जो किरदार निगारी शाहिद की थी, निया सुल्ताना की थी और इलियास कश्मीरी की थी, बहुत हाई क्लास की फिल्म थी। इस फिल्म के जो डायलॉग थे एम ए राहत से उन्होंने लिखवाए, जो टीवी प्ले लिखते हैं, जो नावल लिखते हैं, उनसे लिखवाए। एम ए राहत ने अपनी बिसात के मुताबिक बड़े अच्छे डायलॉग लेके वरना मैं इस वैसी को अपने दोस्त की बेटी का रिश्ता सौंप कर अमानत से खयानत करने का मुझे रिश्वत देता हूं। मैं जान लूंगी तुम्हारा दूबा वाला रिश्ता। अगर तुम्हारे वसीले से सुन्नत मिले तो तुम कहां से जन्म में न भेज दूं, साथ में मेरा मत तेरा लगेगा। इस फिल्म में जो कवि वाला ट्रैक था वही ट्रैक इस फिल्म को लेकर डूबा, क्योंकि उस ट्रैक में कोई जान नहीं थी और बल्कि वो ट्रैक फिल्म के तसलसल को तोड़ रहा था। इस फिल्म में शायद ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और एक बहुत खूबसूरत तरीन क्लासिक फिल्म थी प्यासा। प्यासा एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म में शाहिद ने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन किरदार अदा किया। शायद अपने अक्सर इंटरव्यूज़ में इसी फिल्म को अपनी पसंदीदा फिल्म कहते हैं, प्यासा और दीदार। जी हाँ, अब हम आगे चलते हैं। एक और फिल्म थी एक थी लड़की। ये पाकिस्तान की वाहिद फिल्म है जिसके 3 डायरेक्टर थे। एक थी लड़की, इस फिल्म के डायरेक्टर हसन तारिक, एहतशाम और शरीफ नैयर थे। हुआ कुछ यूँ कि जब ये फिल्म बन रही थी तो उसके डायरेक्टर एहतशाम थे। फिर यूँ हुआ कि पाकिस्तान एक बार फिर 2 टुकड़े हुआ, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान बन गए। तो एहतशाम चूँकि बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते थे, वो बांग्लादेश चले गए, तो ये फिल्म शरीफ नैयर के हाथ में आई। लेकिन शरीफ नैयर इस फिल्म को डायरेक्शन ना दे सके कुछ वजूहात की बिना पर। फिर ये फिल्म दोबारा हसन तारिक के हिस्से में आई और हसन तारिक ने इस फिल्म को मुकम्मल किया। एक थी लड़की एक बहुत खूबसूरत नगमाती फिल्म थी। इस फिल्म के गाने बड़े अच्छे थे। शुरू में ये फिल्म जो इंटरवल से पहले बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। एक मोहल्ले का माहौल था। तुम मेरी शिकायतें लगाते हो? नहीं तो जानते नहीं मेरा नाम रानी फतेहबाज है। जानता हूँ। खबरदार जो मेरा नाम लिया। मेरी बात तो क्या बात गुरुजी? मेरा खाना खराब कर दिया है, मैं तेरा खाना खराब कर दूंगी। एक थी लड़की एक रंगमाती फिल्म थी, लेकिन हसन तारिक की एक नाकाम फिल्म भी थी। अब हम जाते हैं एक और नाकाम फिल्म की बात करते हैं। वो फिल्म थी लैला मजनू। इश्क लैला को हसन तारिक ने लैला मजनू के नाम से दोबारा कलर बनाया। अब आजकल के दौर में लोग कहाँ पसंद करेंगे कि मजनू लैला के पीछे लैला लैला कहते हुए जा रहा है। और हालांकि इस फिल्म के तमाम गाने सुपरहिट थे। फिर इस फिल्म में वहीद का जो अपना उलिया था, अच्छा गेटअप था, तो वहीद को विग पहनाकर वहीद की खूबसूरती को माइल कर दिया गया। लैला मजनू प्लाजा सिनेमा में रिलीज़ हुई थी 18 अक्टूबर 1974 को।
अब नाकाम फिल्मों का एक और सिलसिला वो फिल्म है जिसे हम पाकिस्तान की क्लासिक फिल्म भी कह सकते हैं, दीदार। अब इसकी नाकामी पर तो अफसोस होगा ही होगा ना। कितनी खूबसूरत कहानी, तमाम फनकारों ने अपने हद तक बहुत बेहतरीन अदाकारी की। इस फिल्म में हसन तारिक ने जो पाकिस्तान के जो सुपर क्लास आर्टिस्ट थे सबको इस फिल्म में जमा किया। तालिश, अलाउद्दीन, सबिया खानम, नियर सुल्ताना, रानी, शाहिद, दर्पण, संगीता मेहमान अदाकारा, नन्ना, तमन्ना, नासरा और किस किस का जिक्र करें हम इस फिल्म में। मुमताज़ ने ज़िंदगी का बेहतरीन किरदार इस फिल्म में अदा किया और शायद की तो ज़िंदगी का तो बेहतरीन फिल्म है। ये दोस्ती के नाम पर धोखा है हुजूर। तुम्हें तो कहा था वफा, दोस्ती, इंसानियत सब बेकार सी चीजें। मेरे बताए हुए गुर मुझे पर आजमाए जा रहे हैं। मैंने तो इसलिए कहा था कि शायद आप मुझे अपनाएं। दोस्त से वादा निभाइए, जीनत को तलाक दे दीजिए। जिंदगी बार बार नहीं मिलती ज़ोहरा जमाल। वक्त से फायदा ना उठाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। हम जीनत को तलाक देकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। जिस तरह प्यासा नाकाम गई, इस तरह दीदार भी शुरू में नाकाम गई। वजह इसकी ये थी कि शुरू में इस फिल्म का मेन थिएटर था रेक्स और प्लाजा सेकंड था, लेकिन बाद में चूँकि रेक्स सिनेमा मेन थिएटर था, प्लाजा सिनेमा में फिर दूसरी फिल्म आई। दीदार फिल्म एक फैमिली फिल्म थी, तो फैमिली सिनेमा जाने से कतराती थी। अगर इस फिल्म का मेन थिएटर शुरू में ही प्लाजा ही रहता तो ये फिल्म ज़्यादा कामयाब जाती, लेकिन शुरू में ये फिल्म नाकाम गई। लेकिन उसके बाद जब इस फिल्म ने जो रिकॉर्ड कायम किया वो यूँ कि तमाम सिनेमाओं ने कराची के जो मॉर्निंग शोज़ किए थे 11 बजे वाले शो में, तो तमाम सिनेमाओं में ये फिल्म रिलीज़ की गई और ये फिल्म लाजिम लगती थी, कभी इस सिनेमा में कभी उस सिनेमा में। फिर इसके बाद प्रिंस सिनेमा ने इस फिल्म को रेगुलर 3 शो चलाया और 2 वीक तक इस फिल्म को ये फिल्म वहाँ चलती रही और लोग उसको देखते रहे। और मैंने भी प्रिंस सिनेमा के बड़े स्क्रीन पर इस फिल्म को बार बार देखा। और हालांकि ये फिल्म मेरे पास DVD में, CD में और VHS में पड़ी हुई है, लेकिन मैं अक्सर इस फिल्म को देखता रहता हूँ। ये फिल्म YouTube पे भी मौजूद है, आप देखें, बहुत खूबसूरत सी फिल्म है दीदार, जो 15 नवंबर 1974 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का मेन थिएटर मैंने पहले बताया था कि रेक्स और प्लाजा थे। इस फिल्म के राइटर M सादिक थे जो इंडिया से होके आए थे। यहाँ पर इनकी फिल्म बहार पुल बरसाओ भी कामयाब फिल्म थी जिसे हसन तारिक ने मुकम्मल किया था और फिर दीदार भी उसी की कहानी थी। दोस्तों, मेरी बात सच साबित है ना कि बहुत सी नाकाम, अब जो सिलसिला जो चल रहा है वो नाकाम फिल्मों का चल रहा है। फिर एक और नाकाम फिल्म दिलरुबा, पुरानी फिल्म बंजारन को लेकर फिर दिलरुबा नाम की फिल्म बनाई गई जो 17 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। इसका मेन थिएटर था रीनो, राइटर थे शेख इकबाल, रानी, वहीद मुराद, उसरा और मुस्तफा कुरैशी इस फिल्म के आर्टिस्टों में शामिल थे। ये बंजारन को हसन तारिक ने दोबारा रीमेक किया, लेकिन ये फिल्म भी नाकाम गई। मैं सुल्तानपुर के जागीरदार का बेटा हूँ, लेकिन दिलरुबा को मैं मुट्ठी में बंद करके दिखा दूंगा। तो उससे जीत जाएगी। अब अपने मुंह से क्या बोले, आप खुद ही देख लेना। अब एक और नाकाम फिल्म नाग और नागन। पुरानी फिल्म नागन को लेकर हसन तारिक ने दोबारा रीमेक किया नाग और नागन के नाम से। हालांकि इस फिल्म के गाने बड़े अच्छे थे, लेकिन लोगों ने इस फिल्म को पसंद नहीं किया। अब रतन कुमार वाला किरदार वहीद मुराद ने, नीलो वाला किरदार रानी ने, इसी तरह यूसुफ खान वाला किरदार शाहिद ने किया। फिर अलाउद्दीन, तालिश और तमाम आर्टिस्ट अच्छे थे, लेकिन ये फिल्म नाकाम गई। तो हुई ना बात नाकाम। तो मैं इसीलिए मैंने तमिल में लिखा था बहुत सी नाकाम फिल्में और कुछ कामयाब तरीन सुपर क्लास फिल्मों के डायरेक्टर हसन तारिक। अब हम आगे जाते हैं एक और नाकाम फिल्म। जी हाँ, फिल्म थी औलाद। अब औलाद फिल्म एक मुनफरद कहानी थी जो शुरू में किराए की मांग के नाम से बन रही थी, लेकिन बाद में फिर इसका नाम चेंज करके औलाद रखा। अब इस स्टोरी को TV ड्रामा तो बन सकते हैं, लेकिन फिल्म बना नहीं सकते। मैं तेरी माँ तो नहीं हूँ, फिर रात रात सो जा। इधर लाओ मेरा मुन्ना।
मेरा बेटा ठीक हो गया, अब इसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस गंदे बच्चे को कोई साफ नहीं करेगा, इसकी माँ साफ करेगी। गुनाहगार तो तुम्हारा मैं हूँ लाडली, और जी चाहता अपने गुनाहों का उजाला करने के लिए तुम्हारे कंधों को सिसकती रही, चीखती रही इस उम्मीद पर कि शायद माँ बेटी को सीने से लगाकर एक बार इस महरूम की आरज़ू को तस्कीन पहुंचा दे। मांगी हुई एक दुखियारी ममता के सहारे सो जा। तो लोग जब सिनेमा जाते हैं तो फिल्म में वो एंटरटेन होने के लिए जाते हैं, इस किस्म की कहानियाँ देखने नहीं जाते। औलाद में अला के रानी ने एक सीन जो बड़ी मुश्किलों से सेंसर से पास हुआ, जब रानी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो फिल्म में तो ये कट है लेकिन वीडियो में वो सीन मौजूद है। तो औलाद के बाद फिर एक और नाकाम फिल्म सुरैया भोपाली।